देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्षियों को ईडी से निपटाते हैं और अपनों को सीडी से निपटाते हैं। हरदीप पुरी जी, पढ़ लिख के आया कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्षियों को ईडी से निपटाते हैं और अपनों को सीडी से निपटाते हैं। जैसे उन्होंने बाराबंकी के सांसद उपेंद्र रावत को निपटाया, अब वैसे ही इस सांसद की भी बारी है। अगर ये आपत्तिजनक है तो आज ही काहे वो हो रहा है। सांसद जी, आपके कर्म, आपके कुकर्म क्षेत्र की जनता सब जानती है। पिछले 5 सालों में आपने कौन कौन से कार्य किए और कौन कौन से कारनामे, उनके हिसाब लेने का वक्त आ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या सीडी जनता पार्टी हो गई है। हरदीप पुरी जी मूल रूप से थेथरई कर रहे हैं। आप सीए में जो लोग भी पीड़ित हैं, चाहे वो धार्मिक रूप से पीड़ित हो, चाहे सामाजिक रूप से पीड़ित हो, वहां धर्म कहां आ गया। जो लोग भी पीड़ित हैं उनको भारत की शरण मिलनी चाहिए, भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है। आप उसमें धर्म डाल करके उसको सांप्रदायिक जो बनाने का कुचक्र रख रहे हैं, विरोध उसका है। हरदीप पुरी जी, पढ़ लिख के आया कीजिए। पुष्कर सिंह धामी साहब के पास मुख्य बातों का कोई जवाब नहीं है कि पहाड़ के तमाम गांव पलायित क्यों हो रहे हैं, वहां से लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, वो लोग रोजगार लेने के दिल्ली, बम्बई जैसे बड़े शहरों में क्यों जाते हैं, वहां पानी की क्या व्यवस्था है, पहाड़ ढह रहे हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी साहब को यूसीसी नजर आ रहा है। अरे अपने घर को देख लो धामी साहब, आपका घर आपने लगभग विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। उसको बनाइए। आपकी जिम्मेवारी उत्तराखंड की सरकार चलाने की है, यूसीसी को केंद्र की सरकार देखेगी। अब तक ही हम लोगों को परिवारवादी कहते थे, दूसरी सूची की सूची परिवारवाद की है। अब भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनके परिवारवाद में और हमारे परिवारवाद में क्या अंतर है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि पीयूष गोयल किसके लड़के हैं। भारतीय जनता पार्टी बताए क्या नाम की अनुराग ठाकुर किसके लड़के हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी बेशर्मी का जवाब जरूर देना चाहिए। दूसरी सूची चाहे जारी करें या तीसरी सूची जारी करें, देश इस वक्त इंडिया गठबंधन की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। देखिए, चिराग पासवान को और जेपी नड्डा को बताना चाहिए कि पशुपति पारस की यानी उनके चाचा की क्या स्थिति है। समय पर पशुपति पारस काम आए। भारतीय जनता पार्टी और पासवान साहब क्या दोनों पशुपति पारस साहब की राजनीतिक हत्या की साजिश में है? क्या पशुपति पारस का क्या होगा बिहार में? इस बात की भी जेपी नड्डा जी को और चिराग पासवान को बताना चाहिए देश को और बिहार की जनता को कि समय पर काम आने वालों को भारतीय जनता पार्टी धोखा क्यों देती है।